जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आज 5 सितंबर है। तो गाइज आज 5 सितंबर के बारे में आप सभी के बीच में कुछ अपना विचार साझा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आज 5 सितंबर के आप सभी को, तमाम गुरुजनों को एवं सभी दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। तो चलते हैं, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और टीचर्स डे मनाने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे देश के उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, उसके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। और उनके यादों में कई वर्षों से हम लोग अपने भारत देश में उनका जन्मदिन के अवसर पर टीचर्स डे मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम उसके बारे में कुछ पंक्तियां बोल लेंगे, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में हर एक कुछ तुच्छ है, बहुत छोटा है। गुरु के बिना ये संसार की रचना नहीं हो सकती। यहाँ तक कि इस संसार की रचना में गुरु का ही हाथ है। आप लोग को बता देना चाहूँगा कि ईश्वर से बढ़ के हमारे गुरु हैं, जो कि हमारे देश के, इस देश के नौजवानों के लिए और देश के नन्हे मुन्ने बच्चों को एक रास्ता पे लाता है, एक अच्छी रास्ता देता है उसको आगे बढ़ने के लिए। गुरु खुद अपने किसी चीज़ का परवाह नहीं करके शिष्य को आगे ले जाते हैं, मार्ग पे ले जाते हैं, अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं। वही सच्चे गुरु हैं। और मैं गुरु के बारे में 2 शब्द साझा करना चाहूँगा। कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए कहा गया है गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। इसीलिए ईश्वर से पहले गुरु आता है। मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु रहे तो वहाँ पर किसकी सदैव प्रार्थना की जाएगी या फिर प्रणाम किया जाएगा, आप लोग बताएंगे। अगर ईश्वर हो और उसके साथ गुरु हो तो मैं सर्वप्रथम उस गुरु को चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि गुरु हमें वो रास्ता दिखाती है, वो मंजिलें दिखाती है जो कोई नहीं दिखा पाता है। माता पिता तो बस छोटे से पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, और ज्ञान के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु के बिना संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए सच्चे गुरु वही हैं जो विद्यार्थियों को, जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा उत्प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी आदि ना अंत यहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1818 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। और आपको बता देना चाहिए, उसकी शिक्षा 1902 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और 1904 में कला शंकराय परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए। और वो जानते हैं, वो दर्शन शास्त्र में MA किए हुए थे। जब 5 सितंबर का उनका जन्मदिन था तो विद्यार्थियों ने उसके बीच गया और बोला, सर आज हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इस 5 सितंबर को जन्मदिन दिवस के अवसर न मनाते हुए हम इसे टीचर्स डे मनाएंगे, यानी कि शिक्षक दिवस मनाएंगे। वो महान पुरुष जिन्होंने आज हम लोग को 5 सितंबर के दिन गुरु की वंदना करने का मौका दिया। और आज पूरे भारत देश में सभी छात्र छात्राएं गुरु की वंदना करते हैं, गुरु से गुरु के आशीर्वाद पाते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है। और यहाँ तक कि आपको बता देंगे कि गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे का अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देते हैं, हमें शिक्षा कौन देते हैं। अगर हम कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के साथ साथ ज्ञान
आध्यात्मिक ज्ञान, विकास और एक रास्ता पे चलना, ये एक गुरु ही दे सकता है। गुरु के अलावा इस संसार में कोई नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, माँ बाप भी नहीं दे सकता है। क्यों? आप लोग जब समझदारी हो जाती 5 साल 6 साल की उम्र के बाद पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। अगर ऐसा होता तो माता पिता के व्यस्त पढ़ते, लेकिन फिर भी इसलिए जाता है क्योंकि गुरु एक दोस्त है, एक माता पिता है, भाई हैं, उनके साथ स्नेह प्यार से हम आगे बढ़ते हैं, हमें वो आगे बढ़ाते हैं। आज पूरे भारत देश में अगर शिक्षा की बात किया जाए तो हमारे देश का जो इतने बड़े नाम है वो इस आध्यात्मिक शिक्षा की बदौलत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जैसे, स्वामी विवेकानंद ऐसे, जिन्होंने शिक्षा का महत्व दिया, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया और देश के आगे बढ़ाने में हमेशा तात्पर आगे बढ़ा हो। ऐसे वीर, ऐसे महापुरुषों को मेरा हार्दिक और नमन है उनके चरणों में। और ऐसे गुरु जो हमेशा विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं, आगे रहते हैं, ऐसे गुरु को मेरा चरण स्पर्श है। मैं एक छोटी सी आप लोगों को मैं घटना बताऊंगा जिसको सुन करके आप लोग सोचेंगे कि क्या बात है। जब मेरी पढ़ाई, जब मैं 12 साल या 13 साल का था, उस समय मैं 8 क्लास से पास कर 9th क्लास में गया ही था। और बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ने के लिए अपने गांव से चलकर, मेरे गांव से 10 किलोमीटर आगे मार्केट गया पढ़ने के लिए कि अच्छी पढ़ाई होती है। और आपको बता देना चाहूँगा कि अभी के जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी भी हमारे देश में एक ऐसा जगह है जहाँ पे गुरुकुली शिक्षा पढ़ाई होती है। बच्चे पद्मासन में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े ग्रेजुएशन किए हुए, बीएड किए हुए, पीएचडी किए हुए विद्यार्थी उसके पास जाते हैं, उस गुरु के पास, और पढ़ाई करते हैं। आज तो पूरा भारत में, पूरा विश्व में ऐसी वाला रूम, पूरा बेंच डेस्क पूरा अच्छा से सजाया और पूरा बढ़िया से जाता है, और क्या पढ़ा उसके कुछ आउटपुट नहीं। आज भी जीवित है हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति। अगर आपको देखना है तो आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट के प्रतापगंज में जाके देखें और सर से मिलिए। आपको मिल करके बहुत खुशी होगी अंदर से कि वाह, मैं इस देश में रहता हूँ, और सर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जानते हैं क्यों? आज मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जब 9th क्लास में गया सर के पढ़ने के लिए, तो सर को देख करके मैं घबरा गया कि सर बहुत गुस्से वाले होंगे। और देखिए, जैसे मैंने सोचा वैसे मुझे पता चला कि सर बहुत गुस्से वाले हैं। और गुस्सा कब करते हैं? पढ़ाई से। पढ़ाई अगर आप पूरा नहीं करते हैं तब। ऐसे उस सर का नाम मैं बताना चाहूँगा, श्याम सर हैं, जो कि एक अच्छी शिक्षा दे करके आज भी वो गुरुकुल सर्वोपरि है, और वहाँ पे अभी पढ़ाई चलती है, गुरुकुली शिक्षा पद्धति। नीचे में बैठकर पद्मासन करके पढ़ाई करती है। मैं जब 9th में गया, जब वहाँ पे पढ़ने लगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, स्टार्टिंग में बहुत डर सा लग रहा था। सर के बारे में बहुत सारी नामें सुनी हुई थी। सर बहुत डांटते थे, होमवर्क पूरा नहीं करने पे बहुत गुस्साते थे, मारते थे। और ऐसे नहीं मारते, थप्पड़ से नहीं मारते, थप्पड़ से भी मारते थे। उसके साथ साथ उस गुरुकुल के बगल में एक बगीचा था जिसमें आम का वृक्ष और कदम का वृक्ष लगा हुआ था। और आपको बता देना चाहूँगा, 5 से 10 मीटर की हाइट में वो वृक्ष था, और ठल्लियाँ थी। और ठल्लियाँ किस लिए थी आपको बता देना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सर के पास पढ़ते थे, सर का एक ही सिद्धांत था कि मेरे पास अगर पढ़ते हो तो तुमको 100% तुमको समय देना पड़ेगा। और बताते थे कि अगर तुम मेरे पास समय देते हो तो तुम सफल हो गए। और होता था। मैं बता देना चाहूँगा आगे आप लोगों को। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो जो कदम का पेड़ था, उससे ठल्लियाँ तोड़ तोड़ के सर जमा रखते थे अपने पास, और विद्यार्थी आगे में, पीछे में, नीचे में बैठे हुए पद्मासन में बोरा बिछा करके, चटाई बिछा करके पढ़ रहे हैं। ऊपर से टीन का एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है। और आप लोगों को ताज्जुब होगा, आज भी उसमें विद्यार्थी 400 से 500 के विद्यार्थी पर साल उसमें रहता है। और वो सर गुरु
और सबको शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो अच्छे पढ़ाते हैं। ये नहीं माने कि वो नीचे पढ़ाते हैं, ब्रिज डेस्क नहीं है, ऐसी नहीं है, अच्छी रूम नहीं है, अच्छी अच्छी वैरायटी नहीं है, नहीं। वो जो छड़ी बनाते थे वो इसलिए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो मेरा होमवर्क पूरा करके ना आए। और जानते थे जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट अगर होमवर्क पूरा करके नहीं आते थे, उनकी चेक हुआ, होमवर्क पर डे चेक होती थी। जो पकड़ा गया एक वार्निंग फर्स्ट दिया जाता है। दूसरा दिन अगर ऐसी त्रुटियां आई, ऐसी गलतियां उसके अंदर आई, तो उसी स्ट्रिक से उसको पिटाई करते थे। और मुझे भी लगा, मेरे शासन मेरे दोस्तों को भी लगा था, बहुत पीटते थे। ये मैं जो मेरा नाखून देख रहे हैं दोबारा आया है ये, और इस पे चोट जो लगी, सब ब्लड जा रहा था। आप लोग को बताकर मैं, ये ब्लड जा रहा था और मैं रोता रह गया। फिर भी मुझे पढ़ना था, क्योंकि मुझे पिताजी ने उस टीचर के पास भेजा था। रोते बिलखते हुए पढ़ाई करना पड़ता था, दिन रात एक करना पड़ता था। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, और उन्हीं का आशीर्वाद अभी भी है कि मैं आगे हमेशा सफल रहूँगा। सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और कोई भी गलतियां अगर मिलती थी तो एक पेरेंट्स की तरह, एक दोस्त की तरह वो बिहेव करते थे, बताते थे। और कभी कभी सर अपने रूम में बुला करके बोलते थे, समझाते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ, मेरे साथ जो भी समस्या आती शेयर करो। ऐसे गुरुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम है, अभी भी ऐसे गुरु हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि शिक्षा बेकार नहीं जाता है। हर एक गुरु की शिक्षा, जो गुरु हम लोग को पढ़ाते हैं, वो बेकार नहीं जाता है। गुरु का उद्देश्य, गुरु की जो बातें हैं वो हम सभी को मानना पड़ेगा। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। इसीलिए आज 5 सितंबर पर आप सभी तमाम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे आप लोगों को, तो जरूर है कि आप लोग अपने में ये गुरु की जो दी हुई बातें होती है उसे पूरा करेंगे। और अंत में उस गुरुकुल की देखिए, उस गुरुकुल में 1 क्लास से लेकर के MA PhD तक की पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी उपलब्धियां है कि अभी के तौर पे वहाँ से सबसे हाईएस्ट अभी जॉब करते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जॉब करने वाले निकलते हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में क्यों न, रेलवे विभाग में हो, ग्रुप डी में हो, या फिर आपको बिहार पुलिस हो, GD हो, आर्मी हो, वहाँ से निकलते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तप होती है, जो अध्ययन जो होती है ना, वो एक सच्ची अध्ययन होती है। ये जो आप हवाई वाली बात करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं, ऐसी नहीं। वहाँ पे पढ़ाई एक्चुअली में वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वही रियल पढ़ाई है दोस्तों। अगर आप लोगों को समय मिले तो वहाँ जाके विजिट करें और देखें वहाँ पर गुरुकुल, एक वैसा गुरुकुल जैसे पहले हुआ करते थे। गुरु सुंदर वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, पद्मासन में बैठ के पढ़ाई होती है। तो मैं ऐसे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा किया है। ऐसे गुरु को मैं हमेशा उनके लिए हमेशा कामना करूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें और आपका आशीर्वाद हम पे बने रहे। इसीलिए हम सभी को ठानना पड़ेगा आज 5 सितंबर में कि हम सब आगे बढ़े और इस 5 सितंबर को अच्छे से सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुँचाए जो व्यक्ति गुरु को 100% नहीं मानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप उन तक फैलाइए कि गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। फिर लास्ट में जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।